हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना लाइक भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। ये क्या है, वीडियो रिगार्डिंग रहेगी कि ये जो हम न्यू हिंदी न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल उठाते हैं उसमें क्या है, आपको सेंटेंस फ्रेम कैसे बन रहे हैं वैसे बताते हैं। कोई वर्ड मीनिंग टिपिकल आता है तो उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ये अच्छा होगा कि आप नोट करें जो भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं या सेंटेंस फ्रेम कैसे हो रहे हैं उनको, ताकि आपको इंग्लिश में हेल्प मिल सके। जैसे एसएससी सीजीएल में भी आते हैं और आपके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में जो मेंस पेपर लिखते हैं उसके बारे में आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ से। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है कि मान लो आप किसी के साथ स्पीक करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट इंग्लिश स्पीकिंग हो चुकी है, चाहे बी इट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बी इट प्राइवेट डिपार्टमेंट। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट व्लादिमीर पुतिन रियली वांट्स। व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के प्रेसिडेंट, वो क्या चाहते हैं उसके बारे में बात की गई है। और इसमें क्या है, देखो एक मैं आउटलाइन दे देता हूँ आपको आर्टिकल की, इसमें क्या क्या बात की गई है। इसमें बात की गई है जैसे जो रसिया के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं इससे पहले वाले, कैथरीन लेडीज हैं, स्टालिन है या इसके बाद ये हैं, तो उन्होंने क्या एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई है। जैसे चाइना एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाता है, या फिर जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न कंट्री हैं, इनके साथ क्या इनके रिलेशन रहते हैं, कैसे ये रिस्पॉन्स करते हैं, क्या क्या अब करंट में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हर चीज़ को मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्ड मीनिंग नोट नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर हैं, आउटसाइड हैं, तो आपके लिए लास्ट में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हर एग्जाम के लिए। इसमें बोला गया है, इसके राइटर हैं स्टैनली जोनी। कैथरीन द ग्रेट, कैथरीन जो थी रसिया की पहले प्रेसिडेंट थी, लेडीज थी। द 18th century एम्प्रेस, एम्प्रेस होते से एम्प्रर होता है तो उसका जेंडर चेंज एम्प्रेस, जो रानी थी, सम्राज्ञी बोलते हैं, रेगनेंट सम्राज्ञी ऑफ द रसिया, रसिया की सम्राज्ञी थी। वंस फेमसली सेड, उसने एक बात कही थी वो जो फेमस है, आई हैव नो वे टू डिफेंड माई बॉर्डर्स बट टू एक्सपेंड देम। मेरे पास अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, बट एक्सपेंड करने का रास्ता है। एक्सटेंड देम, एक्सटेंड करना, लंबा करना, इलोंगुलेट करना। अंडर हर रीन, जैसे मैंने बताया एक्सटेंड का या इलोंगुलेट वर्ड मिले तो आपको उसका लंबा करना, खींचना होता है, विस्तार करना होता है। आप नोट भी कर सकते हैं। अंडर हर रीन, रीन होता है साम्राज्य, उसका जो काल था उसमें द एम्पायर कंटिन्यू टू ग्रो, एम्पायर ग्रो होता रहा। इनकम्पासिंग, इनकम्पासिंग होता है सम्मिलित होना, या किसी चीज़ को मान लो कोई भी आप कर रहे हो काम, उसमें इनकम्पास इंक्लूड कर रहे हो। इनकम्पासिंग न्यू रसिया, द रीजन नॉर्थ टू द ब्लैक सी एंड नाउ पार्ट ऑफ द यूक्रेन। मतलब वहाँ तक फैल चुका था, उसका इनकम पास इंक्लूड कर लिया गया था। न्यू रसिया, न्यू रसिया बन गया था द रीजन नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी, जो ब्लैक सी के नॉर्थ में है। इसको आपको ज्योग्राफी का भी कंटेंट देखना पड़ेगा, ब्लैक सी के आसपास ही तो है रसिया या बुल्गारिया वगैरह कंट्री हैं, तो इसको आप एक बार वहाँ भी देखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जो पहले था क्रीमिया, आज जो यूक्रेन का पोर्शन है, पहले वो रसिया में ही था। जो नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्लैक सी है नाउ पार्ट ऑफ द यूक्रेन, क्रीमिया, द ककासिस, ककासिस बेलारूस एंड द बाल्टिक रीजन। जब बाल्टिक सी भी इसके पास है तो उसका ककास है, बेलारूस है, या वहाँ तक ये था। एम्प्रेस कैथरीन, तो बाल्टिक रीजन भी उसमें आता था रसिया के में। एम्प्रेस कैथरीन लाइक मैनी ऑफ हर प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब जो उन्होंने उससे पहले जो राज करके गए हैं, प्रीडिसेसर सा रसिया सराउंडेड बाय द एम्बिशियस पावर। रसिया क्या है, एम्बिशियस, जो बहुत ही अपने लाइफ में एम्बिशन रखते हैं उसको एम्बिशियस पर्सन बोलते हैं। एम्बिशियस पावर के साथ गिरा हुआ था। दैट वाज वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब वो आघात किया जा सकता था, वो नाजुक था। टू एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स का वल्नरेबल था। एंड हर एक्सियोम, एक्सियोम मतलब जो उसका स्वयं सिद्धांत, एक्सियोम जो उसने बोला कि भाई मेरे पास प्रोटेक्शन करने का कोई हल नहीं है बट मैं एक्सपेंशन करने का मेरे पास हल है, हर उसका एक्सियोम, स्वयं सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में वर्ड। कंटिन्यू टू बी ए गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कंटिन्यू किया, एक टू बी ए गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब उसको गाइड करने वाला सिद्धांत रहा। फॉर सेवरल सेवरल ऑफ हर फेम्ड सक्सेसर, जो उसके प्रसिद्ध सक्सेसर रहे उनके लिए भी एक कंटिन्यूस पॉलिसी रही, जो उनका वो था, फेमस एक्सियोम था।
लाइक जोसेफ स्टालिन, उसके बाद स्टालिन आया, हु डिफीटेड द नाजीज एंड एक्सपेंडेड द सोवियत बाउंड्रीज, उन्होंने नाजीज को हराया जोसेफ स्टालिन ने. एंड टू व्लादिमीर पुतिन हु अनेक्स क्रीमिया इन 2014 हैज नाउ मोबिलाइज सम नियर अबाउट 1 लाख ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर. उसमें व्लादिमीर पुतिन भी आते हैं और 2014 में इन्होंने क्रीमिया का पोर्शन अनेक्स कर लिया था, कब्जा लिया था. अनेक्स का मतलब होता है कब्जाना. और जो हैव नाउ मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब मूव कर दिया इन्होंने, नियर अबाउट दी 1 लाख ट्रूप्स, सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पे उन्होंने लगा दिया गया है. रसिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मास, मतलब लैंड मास के मुकाबले में रसिया क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है. लैक्स नेचुरल बाउंड्रीज एक्सेप्ट द आर्कटिक ओशियन. आर्कटिक तो इसके ऊपर, रसिया के ऊपर है, आपको मैप देखा होगा और देखते रहना चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं या आप इच्छुक हैं वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए. नॉर्थ में इसके आर्टिक ओशन है. नेचुरल बाउंड्री जिसे लैक कर रहा है, लाइक वी आर हैविंग नेचुरल बाउंड्री एज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द हिमालय. जैसे हिमालय के फॉर्म में हम अपने, हमारी नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है. उधर बे ऑफ बंगाल भी नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, इधर हमारा अरब सागर भी बना हुआ है. तो यही चीज़ है कि हमारे पास नेचुरल बाउंड्री है, बट रसिया लैक कर रहा है, ये बोल रहा है राइटर. इन द नॉर्थ ओनली आर्टिक ओशन है, इन द पैसिफिक इज द फार ईस्ट, मतलब वो बिल्कुल ईस्ट में है, फार ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन रसिया के, बट लैक कर रहा है क्योंकि इसकी मेल सेंट्रल पॉपुलेशन आपकी इधर है, ना कि फार ईस्ट में है. इट इट्स वास्ट लैंड बॉर्डर स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थन यूरोप से लेके सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है. एंड द कंट्रीज हार्टलैंड, कंट्री का जो मेन हृदय है, दिल है, जहाँ पे ज़्यादा आदमी बसते हैं, दैट रन्स दी फ्रॉम दी सेंट पीटरबर्ग, जगह का नाम है सेंट पीटरबर्ग, थ्रू मॉस्को. वोल्गा रीजन लाइज ऑन द प्लेन वल्नेबल टू द अटैक्स. जो प्लेन एरिया है वो वल्नरेबल है, उस पर आघात हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं. देर आर प्रैक्टिकली नो नेचुरल बैरियर्स, कोई भी प्रैक्टिकली नेचुरल बैरियर नहीं है वहाँ पे. दैट स्टॉप एन इन्वेडिंग आर्मी फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स यूरोप रीचिंग द रशियन हार्टलैंड. तो क्या है, इन्वेडिंग आर्मी, जो आक्रमण करने वाली आर्मी है, इट्स वेस्टर्न बाउंड्रीज, जैसे यूरोप में है, मान लो यूरोप का एरिया जो है हम बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं. तो रीचिंग टू द रशियन हार्टलैंड तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन है, लाइक यूएसए के या फिर जो यूरोपियन पार्ट हैं, फ्रांसीसी हैं, तो ये पहुंच सकते हैं. इन द लास्ट 2 सेंचुरी, जो सेंचुरी होती है 100 साल होते हैं, 200 सालों में रसिया सा डिवास्टेटिंग इन्वेजन, उन्होंने बहुत डिवास्टेटिंग विनाश करने वाले इन्वेजन अटैक फ्रॉम द वेस्ट झेले हैं. लाइक एग्जाम्पल दे रहा है, द 1812 अटैक बाय द नेपोलियन फ्रांस एंड 1941 अटैक बाय द नाजी जर्मनी. मतलब 1812 में तो जो फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, और उसके बाद जहाँ पे वहाँ पे एक राजा था नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं, तो और 1941 में नाजी ने किया, जैसे हिटलर जर्मनी के. रसिया डिफीटेड देम बोथ, रसिया ने हालांकि उनको हरा दिया, बट परंतु आफ्टर सफरिंग ह्यूज मटेरियल एंड ह्यूमन लॉसेस, मटेरियल का लॉस हुआ या ह्यूमन का लॉस हुआ वहाँ पे उस अटैक में. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 के आसपास हुई थी. और आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा अगर आप किसी भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हर चीज़ों को अच्छे एलोबरेट करके खोल के बता रहा हूँ. रसिया री एस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द रिम लैंड. क्या होता है रिम लैंड? जैसे मान लो, जैसे आपका मेन सिटी यहाँ पे है, रिम उसका टेरिटरी है, वो थोड़ा सा दूर है, उससे रिम लैंड बोलते हैं. इन द ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, जो ईस्टर्न यूरोप में काउंट होता है, तो वहाँ तक इसने अपना एरिया फैला दिया था. विच इज़ होप्ड वुड प्रोटेक्ट इट्स हार्टलैंड, मतलब उसने सोचा था कि भाई ये जो हार्टलैंड है, मेन एरिया है जिसका मॉस्को का या सेंट पीटरबर्ग का, उसको बचाएगा ये. बट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन थ्रू इट्स सिक्योरिटी कैलकुलेशन इट्स इनटू डिस अरे, मतलब एक अरेंजमेंट कर रखा था. अरे होता है, जैसे आपने अरे की टी शर्ट पहनी होगी, जो बच्चे नॉर्थर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं, अरे होता है अरेंज करना. डिस अरे मतलब अरेंज नहीं है. तो इसने बोला कि बट द डिसइंटीग्रेशन, टूटना सोवियत यूनियन का, जैसे सोवियत रूस बोलते थे, उसका टूट गया था इनटू सिक्योरिटी कैलकुलेशन एंड डिस अरे. तो उसकी सिक्योरिटी जो कैलकुलेशन बना रखी थी वो डिस अरेंज नहीं रही. डीपनिंग इट्स हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटी, जो हिस्ट्री में भी इनसिक्योरिटी रही है उसको डीपन कर दिया और गहरा कर दिया. दिस इनसिक्योरिटी इज द सोर्स ऑफ व्हाट हिस्टोरियन स्टीफन कोक्टेन कॉल्स द डिफेंसिव एग्रेसिव ऑफ द रशिया प्रेसिडेंट पुतिन.
मतलब जो एक हिस्टोरियन है, मान लो उसका नाम है स्टीफन, स्टीफन ने अपनी हिस्ट्री बुक में कहा हुआ है, हिस्टोरियन है, कार्ल्स कहते हैं द डिफेंसिव एग्रेसिवनेस, इसकी डिफेंसिव भी है और एग्रेसिवनेस पॉलिसी है ऑफ रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये पॉलिसी है। इसको नाम दे दिया गया है कि डिफेंसिव एग्रेसिवनेस। डिफेंस होता है अपने आप को बचाना, एग्रेसिव मतलब आगे गुस्सा करते रहना, अगले एग्रेसिव मूड में चलना, वही बात होती है। तो पुतिन की ये पॉलिसी है कि डिफेंसिव भी है, एग्रेसिवनेस भी है। व्हेन द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड which Mr. Putin termed the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century। मतलब ये जो सोवियत यूनियन 1990 में बट गया था, उसने क्या बोला, जियो पोलिटिकल होता है, जियो के अर्थ के हिसाब से जो अपने पड़ोसी हैं उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेला, कैटास्ट्रोफी है, डिवास्टेशन है, एक विनाश है। मतलब कैटास्ट्रोफी जैसे तूफान आ जाता है उनको कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, या अर्थक्वेक आ जाता है, कैटास्ट्रोफी विनाश है ऑफ द 20th सेंचुरी। 1990 में होता है, 20th सेंचुरी है जो 1900 स्टार्ट लेके 2000 तक रहेगी। रसिया लॉस्ट ओवर 3 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सोवरेन टेरिटरी, मतलब 30 लाख किलोमीटर जो स्क्वायर है, उन्होंने इतनी टेरिटरी लॉस कर दी थी रसिया ने, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया था संघ का, सोवियत यूनियन संघ का। द इंटायर रिमलैंड वॉज गॉन, रिमलैंड जो एक्सटेंडेड फॉर्म में थी, मतलब उसकी टेरिटरी थी, रिंगलैंड बोलते हैं उसको, वो चली गई। एंड द हार्टलैंड ले वल्नरेबल टू द फ्यूचर थ्रेट्स। मतलब मान लो आप बीच में रह रहे हो, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, अगर आपकी रिमलैंड जो थोड़ी सी दूर थी, आपकी टेरिटरी थी, वो चले गई, तो आप मतलब आपके जो अपोनेंट हैं वो और पास आ गए आपके, वही बात है ये बोल रहा है। एंड द हार्टलैंड ले वल्नरेबल टू द फ्यूचर थ्रेट्स इन इन द लास्ट मंथ ऑफ द सोवियत, जो पिछले लास्ट मंथ हैं, जो थोड़े दिन पहले के मंथ हैं, द सोवियत यूनियन टू काम नाउस ऑफ ए बेडली हर्ट बट स्टिल ब्रेथिंग रशियन बियर। जो लास्ट जो मंथ है उन्होंने काम शांत रहने की कोशिश की है, बेडली हर्ट बहुत हर्ट हुआ, बट स्टिल ब्रीथिंग सांस ले रहा है, रशियन बियर, रशियन जो भालू है वो सांस ले रहा है, सहन कर रहा है। द वेस्ट प्रोमिस दैट द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नाटो बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका क्वेश्चन आता है वन लाइनर, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो यूरोपियन कंट्री है वो यूएसए लेड कर रहा है, उनको नेतृत्व कर रहा है, उन्होंने एक अपना कंसेंट बना था कि भाई अगर आप हम देशों में से कोई अटैक करेगा ना, तो हम अकेले की लड़ाई नहीं होगी, वो सब की लड़ाई होगी और इकट्ठे उसको फाइट करेंगे। उसी टाइम में उन्होंने बना दिया था। तो रसिया ने इसमें एक अपना अकॉर्ड कर दिया था, एक सहमति, इन्होंने भी कुछ देश मिला लिए थे। वुड नॉट एक्सपेंड इन इंच टू ईस्ट, मतलब उन्होंने प्रोमिस किया था नेटो ने कि हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, उतना हो गया। द यूएस और यूके रिपीटेड द प्लेज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तब उन्होंने प्लेज ये शपथ ली थी कि भाई हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बट डिस्पाइट, इसके बावजूद ऑफ द प्रोमिस, डिस्पाइट ऑफ द प्रोमिस, बावजूद के लिए हम डिस्पाइट यूज करते हैं अगर आप किसी बात को कहना चाहते हैं, लाइक डिस्पाइट ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग right now, you are despite all my contribution to your personality still you are negating all my contribution to your personality, ऐसे बोल सकते हैं डिस्पाइट, इसके बावजूद। नाटो कंटिन्यूड एक्सपेंशन, उन्होंने नाटो ने कंटिन्यू किया अपना एक्सपेंशन, फैलाव। इन मार्च 1990, जैसे जब इसे आप याद रख सकते हैं, कारगिल का भी युद्ध 1999 में हुआ था, तो इज द फर्स्ट इनरोलमेंट, वैसे ही यहाँ पे इनरोलमेंट सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार एक ऐसा ही रहा है, ऐसा टाइम है जब मान लो रशिया और यूएसए एक फाइट करते रहते थे, कैसे डायरेक्टली नहीं, नॉट ए ब्लडी वार, बट वी हैव फेस consequences लाइक ए ट्रेड बैरियर्स एंड imposition ऑफ द सैंक्शन एंड ऑल थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसलिए हम उसको कोल्ड वार कहते हैं। द चेज रिपब्लिक की एक देश का नाम है उसके पास में, जो यूरोपियन कंट्री है, हंगरी एंड पोलैंड, ऑल वर मेंबर्स ऑफ द सोवियत यूनियन लेड वारसा पैक्ट। तो इन्होंने क्या है, वेस्टर्न कंट्री ने अपना एक बना लिया था कि भाई नाटो ग्रुप बना लिया, पर रसिया ने क्या सोचा कि भाई हम एक इसके बचाव में, नेटो अटैक कर सकता है, एक्सपेंशन कर सकता है, इसके बचाव में एक वार से जंग है, वारसा पैक्ट हो गया था। तो उन्होंने जैसे ये है वारसा पैक्ट कर लिया था, एक संधि कर ली थी कुछ, जैसे पोलैंड को, हंगरी को, चेज रिपब्लिक को मिला लिया था, ज्वाइन नेटो। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो ये पहले वारसा पैक्ट के थे इन्होंने ज्वाइन कर लिया अब नेटो, क्योंकि एक कंपल्सन टाइप में था वारसा पैक्ट, एक संधि थी। नाटो अलग था क्योंकि वो प्रोटेक्टिव फील करा रहा था, यूएसए वगैरह रिच कंट्री हैं, बट ये सक्सेसफुल नहीं था वारसा पैक्ट, ज्वाइन इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया। 5 years लेटर 7 more कंट्रीज, 7 और कंट्री थे जो इंक्लूडिंग द 3 बाल्टिक कंट्रीज लाइक
एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये छोटे छोटे देश हैं, सोवियत यूनियन के जस्ट बॉर्डर पे हैं। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनकी कैपिटल भी आ सकती है। कैपिटल अगर आप मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना आपको एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अगर आपको सर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है, कमेंट वीडियो के नीचे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी याद रखने के लिए। स्टालिन कौन सी कंट्री वो है तो आप देखना। और ऑल ऑफ विच शेयर होल्डर्स विद रशिया, ये रशिया के साथ शेयर होल्डर थे वार्सा पैक्ट में, पर इन्होंने भी अपना साथ देश नाटो में मिल गए। वर टेकन इन टू द अलायंस, रशिया सा दिस एज ए इनडायरेक्ट चैलेंज ऑन टू इट्स सिक्योरिटी, मतलब वो इनको भी इंक्लूड कर लिया नाटो में, तो इनको लगा कि भाई रशिया को ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, चैलेंज है। इफ इन द अर्ली 1990 नाटो बॉर्डर्स विद द रशिया वाज लिमिटेड, 1990 में नाटो के बॉर्डर रशिया लिमिटेड थे, नॉर्दर्न स्ट्रिप ऑफ द नॉर्वे, नॉर्वे तक ही थे। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द नाटो एस्टोनियन बॉर्डर, एस्टोनिया इसके नज़दीक है, लाटविया, लिथुआनिया ये बिल्कुल नज़दीक है रशिया के, तो ये बोल रहे हैं एस्टोनियन तक आ गई नाटो। तो इसका बॉर्डर कितना, सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया का एरिया, उससे द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द रशिया, रशिया में यहाँ पे ज़्यादा आदमी रहते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। दैट वाज द जारिस्ट कैंपल, जार कैपिटल रही है, जार एक वो था, यहाँ पे भी प्रीडिसेसर था व्लादिमीर पुतिन का, ये नाम था उसका, इसको प्रोनाउंस से किया था जारिस्ट, जारिस्ट। कैपिटल इज लेस देन 160, मतलब 160 किलोमीटर दूर ही रह गया जो लाटविया का जगह है, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग से इतनी दूर तक है, इतनी दूर तक तो नाटो आ चुका है, मतलब वो रशिया के नज़दीक आ चुका है। रशिया फेल्ट थ्रेटन, उसको डर लगा, बट वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, रशिया को डर लगा, ये पास्ट में टेंस है, फेल्ट सेकेंड वर्ब है, फील की, तो फेल्ट थ्रेटन बट नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। बट फॉर मिस्टर पुतिन हु इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिट होता है जो आपको अंदर तक अंतर क्वालिटी है, उसको इनहेरिटेड बोलते हैं। ए वीक स्टेट, मतलब अकॉर्डिंग टू द पुतिन हु इनहेरिटेड ए वीक स्टेट विद ए क्रम्बलिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी होता है क्रम्बल होता है सिकुड़ती हुई या मतलब दबी हुई इकोनॉमी, एंड ए डायरेक्शन लेस फॉरेन पॉलिसी इन 2000 में, जब 1990 में ये बट गया तो 2000 तक पॉलिसी बढ़िया नहीं थी, क्रम्बलिंग इकोनॉमी थी और इनहेरिटेड वीक स्टेट हो गया था। द फर्स्ट जॉब वाज टू फिक्स द स्टेट, उस टाइम पे डर तो था पर इसका काम था कि भाई फिक्स करना अपने स्टेट को। बट इन 2008 व्हेन द रशिया यूएस प्रोमिस्ड मेंबरशिप टू जॉर्जिया एंड यूक्रेन, जॉर्जिया और यूक्रेन तो बिल्कुल ही पास में आपके ब्लैक सी के पास है। जैसे ही आपको एक मैं बताता हूँ इसकी साइकोलॉजी, जैसे चाइना अपने आप को साउथ चाइना सी को अपना ही घर मानता है, ऐसे ये ब्लैक सी को अपना घर मानते हैं, एक लेक मानते हैं अपने एरिया में। तो जैसे प्रोमिस कर दिया 2008 में यूएसए ने कि भाई जॉर्जिया और यूक्रेन को भी मैं नाटो में मेंबरशिप दूंगा। इन बुचारेस्ट समिट, ये जगह है वहाँ पे हंगरी में, तो वहाँ पे बुचारेस्ट समिट में हुआ। समिट में रशिया विच वाज कमिंग आउट ऑफ द पोस्ट सोवियन रिट्रीट होता है दोबारा से उभरना, सोवियत यूनियन से के बाद उभर रहा था, रिस्पॉन्डेड फोर्सफुली, 2008 में इन्होंने फोर्सफुली रिस्पॉन्ड किया फॉर दी क्रेमलिन, जो क्रीमिया के आदमी हैं, बोथ यूक्रेन एंड जॉर्जिया आर क्रिटिकल फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलेशन। क्रीमिया और जो यूक्रेन है ये बिल्कुल, जॉर्जिया और यूक्रेन है सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया के बिल्कुल नज़दीक हैं ये। द डिस्टेंस फ्रॉम द यूक्रेन बॉर्डर है जो उससे टू मॉस्को इज लेस देन 500 किलोमीटर, मतलब मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर है यूक्रेन, इतना नज़दीक है। नाटो हैज़ ऑलरेडी कम क्लोज टू द सेंट पीटर्सबर्ग, नाटो सेंट पीटर्सबर्ग तो आ ही गया है। एंड इफ़ यूक्रेन ज्वाइन अलायंस, अगर उनके संगठन में नाटो में यूक्रेन भी चला जाएगा, द हार्टलैंड वुड कम फर्दर अंडर थ्रेट में आ जाएगी, बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएंगे। मोरओवर टेक ए लुक एट द ब्लैक सी के बारे में बात करेंगे, विच ट्रेडिशनल रशिया रूरल साइज रशियन लेक के बारे में ही, मतलब इसको रशिया का लेक ही मानते हुए। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ये उसके आप मैप देखोगे ना तो ब्लैक सी के जस्ट पास में है, बीच में ये रशिया भी है उधर। तो टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, इनके नाम याद रखते हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑल ब्लैक सी बेसिन कंट्री, बेसिन मतलब उसके पास वाले कंट्री हैं, घाटी टाइप में बोलते हैं बेसिन। और नेटो मेंबर्स, ये नेटो मेंबर हैं, बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया नेटो मेंबर है। यूक्रेन एंड जॉर्जिया आर दी अदर कंट्री दैट शेयर द ब्लैक सी कोस्ट बिसाइड्स रशिया, एंड रशिया वाज ऑलरेडी फीलिंग स्क्विज्ड, मतलब अपने को सिकुड़ता हुआ फील कर रहा ऑन द ब्लैक सी फ्रंट पे स्क्विज फील कर रहा है, सिकुड़ता हुआ, कम बॉर्डर लग रही है, मतलब आगे। इट्स गेटवे, रास्ता टू द मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है, तो उसके लिए मतलब ये अपना एरिया यहाँ से ही जाता, ब्लैक सी से ही रशिया। इफ़ यूक्रेन एंड जॉर्जिया ज्वाइन नाटो, अगर
यूक्रेन और जॉर्जिया नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं, रसिया फियर डर रहा है दैट इट्स डोमिनेंस ओवर ब्लैक सी वुड कम टू एन एंड, मतलब अपना लेक मानते हैं तो उनका जैसे जो डोमिनेंस है, संप्रभुता वहाँ से ख़त्म हो जाएगी over the Black Sea would come to end. So in 2008, Mr. Putin sent troops to Georgia over the separatist conflict. 2008 की घटना के बारे में बता रहे हैं कि उसने रिटालिएट किया, रिट्रीट कर रहा था सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन। उस टाइम पे मिस्टर पुतिन ने अपने ट्रूप्स को भेजा जॉर्जिया में ओवर दी सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जॉर्जिया में एक सेपरेटिस्ट मतलब कुछ एक ग्रुप था, वो अपने आप को अलग करना चाहता था। वहाँ को सपोर्ट करने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक जगह का नाम है जैसे साउथ ओस्टिया एंड अब्जाकिया, मतलब वहाँ पे इन्हें ट्रूप्स भेज दिए सपोर्ट करने के लिए सेपरेटिस्ट ग्रुप को जॉर्जिया में। इन 2014 when क्रेमलिन फ्रेंडली रिजीम, मतलब क्रीमिया में भी रिजीम में ऑफ यूक्रेन की जगह में भी, और मान लो जॉर्जिया के में वार टॉपल्ड बाय द प्रो वेस्टर्न प्रोटेस्टर, मतलब वेस्टर्न कंट्री का यहाँ पे यूएसए यूक्रेन के प्रोटेस्टर थे, तो वहाँ भी इन्होंने अपने ट्रूप्स भेज दिए रसिया ने 2008 में दोनों जगह। ही मूव टू अनेक्स द क्रीमिया पेनिनसुला, और उन्होंने अपना मतलब इसने सपोर्ट किया और रसिया की क्रीमिया जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला बोलते हैं जो पानी से घिरी हुई मतलब बीच में कोई टापू है, एक्सपेंडिंग रसिया ब्लैक सी कोस्ट देयर बाय प्रोटेक्टिंग द फ्लीट बेस्ड इन दी सेवास्टोपोल इन क्रीमिया, मतलब वहाँ जगह सेवास्टोपोल क्रीमिया में जगह वहाँ पे इसने ट्रूप भेज दिया और प्रो जो थे उनको दबाने के लिए, प्रो वेस्टर्न जो प्रोटेस्टर थे। दैट वाज द loudest statement from the Mr. Putin that Russia was ready to take unconventional measure to stop further NATO expansion. तो अनकन्वेंशनल जो पहले मान लो तरीके अपनाते थे उनसे अलग भी तरीके अपना सकते हैं जो नाटो एक्सपेंशन कर रहा है, उसने स्टेटमेंट दी। एंड इनटू इट्स बैकयार्ड, मतलब पीछे रिस्टोरिंग द रीम लैंड, अब जो मान लो इसकी दूर की ज़मीन है उसको रिस्टोर करने का क्या है। In recent years, Mr. Putin has tried to turn every crisis into the former Soviet Union into a geopolitical opportunity for Russia. उन्होंने जितना भी क्राइसिस चल रहा है आसपास के छोटे देशों में उनको जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए रसिया ने प्रयास किए हैं। साउदर्न ओस्टिया एंड अब्जाकिया, हमने डिस्कशन किया कि जॉर्जिया में जगह थी द सेल्फ प्रोक्लेम रिपब्लिक्स, जो सेल्फ प्रोक्लेम अपने आप को गणतंत्र बताते हैं, दैट ब्रोक अवे फ्रॉम जॉर्जिया से अलग हो गए थे क्योंकि रसिया का सपोर्ट चल रहा था इन पे, इसलिए बात ये है। एंड कंट्रोल बाय द रसिया बैक्ड फोर्सेज, ये लिखा गया है। इन यूक्रेन द रीजन डोनबास जगह है यूक्रेन में, डोनबास रीजन इन इज द हैंड्स ऑफ द प्रो रशियन रेबल्स, जो रसिया के सपोर्टर है उनके हाथ में डोनबास जगह आ गई है यूक्रेन की। और इन 2020 व्हेन प्रोटेस्ट इरप्टेड, मतलब इरप्ट होना है किसी चीज़ से निकलना, जैसे लावा इरप्ट होता है या पानी भी इरप्ट हो सकता है, कुछ भी इरप्ट होना, बाहर निकलना एकदम जल्दी से। प्रो रशियन रेबल्स इन 2020 व्हेन प्रोटेस्ट इरप्टेड इन द बेलारूस आफ्टर मतलब बेलारूस में भी प्रोटेस्ट हुए 2020 में कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मिस्टर पुतिन सेंड असिस्टेंस टू द कंट्री टू रिस्टोर ऑर्डर, उन्होंने क्या है बेलारूस में भी रिस्टोर करने के लिए आदमी को नॉर्मलसी, तो अपने ट्रूप भेजे थे वहाँ पे। इन द सेम ईयर में रसिया सेंट थाउजेंड्स ऑफ द पीस कीपर टू एंड द वार बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में भी लड़ाई चल रही थी, वहाँ भी इन्होंने ट्रूप्स भेजे, बेलारूस को भी सपोर्ट किया है। ये रीएस्टैब्लिंग इट्स स्ट्रेटजिक डोमिनेंस इन द कैकासकस रीजन, जो कैकासकस रीजन है वहाँ पे इसका डोमिनेंस बनाने के लिए इन्होंने ट्रूप्स भेजे भी हैं। और अजरबैजान और उसके बीच में चल रहा था आर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, अपने पहले न्यूज़ में सुना होगा, 2020 की बात है ये। तो अर्लियर दिस ईयर बेलारूस लेड अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आपने यहाँ इंडियन मूवी में सुना होगा लुका, वही लुका से याद रख सकते हैं, लुकाशेंको नाम था बेलारूस के लीडर का। विद मिस्टर पुतिन बैकिंग, पुतिन ने बैक किया उनको, मैन्युफैक्चर्ड ए माइग्रेंट क्राइसिस ऑफ द पोलिस, मतलब जो पोलैंड से आ रहे थे, ऑफ द यूरोपियन यूनियन, पोलैंड से जो आ रहे थे माइग्रेंट, तो वो जा रहे थे वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में वहाँ से प्रेशर बनने के बाद यहाँ आ रहे थे, तो उनको रोकने का काम किया। यूरोपियन यूनियन से जो पोलैंड के आदमी आ रहे थे उनको लुकाशेंको ने पुतिन की हेल्प से रोका बेलारूस में ही।
एंड दिस मंथ देन वायलेंट अनरेस्ट ब्रोक इन द कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में भी अनरेस्ट है पॉलिटिकल उसका। द लार्जेस्ट एंड वेल्थेस्ट कंट्री इन दी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान सबसे पैसे वाला है। ये वन लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। इट्स लीडर टर्न टू द रशिया फॉर हेल्प एंड विलिंग मिस्टर पुतिन ट्रूप्स, मिस्टर पुतिन इमीडिएटली डिस्पैच ट्रूप्स अंडर द बैनर ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन CSTO बनाया हुआ है, तो उसमें टू क्वेल द प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पहुंचा दी इसने अपने ट्रूप्स। द जियो पोलिटिकल रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट आल्सो फेवर रशिया, जो जियो अर्थ मैंने बताया पॉलिटिकल रियलिटी है जो उनको सपोर्ट कर रहा है रशिया। द US इग्नोमिनियस विड्रॉल है कि जो शर्मनाक इग्नोमिनियस का मतलब होता है शर्मनाक, आप लिख सकते हैं। विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, मतलब उनको शर्मनाक हार हुई है इतने साल रहने के बाद भी यूएसए को, तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया फ्रॉम अफगानिस्तान। हैज़ लेफ्ट द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डीपर इन द रशियन एम्ब्रेस, मतलब आलिंगन हो गया क्योंकि वो रशिया के फिगर में आएंगे ही, वो उनकी शर्मनाक हार हो गए चले गए, तो रशिया यहाँ पे कंट्रोल करेगा ही। एंड वाइल यूरोप इज वोकल इन द रेटोरिकल ओपोजिशन, यूरोप अपनी जो बातों का आडंबर बना रहा है, मतलब एक हुआ बना रहा है, उसमें बिजी है। रशिया एग्रेसिव मूव्स, it is very much dependent on the Russia gas which limits its response, मतलब कहने की बात यह है जैसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रोजेक्ट देखा होगा, नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट देखा होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री हमेशा रशिया की गैस पे निर्भर करते हैं, ये बात चल रही है, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, वोकल नहीं है या रेटोरिक नहीं है, ज़्यादा शब्दों का आडंबर नहीं फेंक रहे हैं। मोर ओवर द वेस्ट इनएबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट होता है प्रभाव में डालना, any serious damage on the Russia over its Crimea annexation appears to be have emboldened Mr. Putin is further, मतलब यूरोप कंट्री भी नहीं बोल पाए और USA कंट्री भी नहीं बोल पाए क्योंकि वो गैस पहुंचा था वहाँ पे पूरे यूरोप की, इसलिए क्रीमिया 2014 में एनेक्स कर लिया था। हालांकि USA सैंक्शन लगाने की बोल रहा था, पर ज़्यादा यूरोपियन कंट्री को बोल रहा था, पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उनको डिपेंड रहना पड़ता रशिया की गैस पे, इसलिए पुतिन के हौसले और बुलंद है। डिफेंसिव एग्रेशन जो वर्ड यूज किया था राइटर ने, तो हिस्टोरियन ने यूज किया था जिसका नाम था स्टीफन एक हिस्टोरियन है, उसने बोला कि भाई रशिया तो पुतिन क्या है डिफेंसिव एग्रेशन पॉलिसी अपना, इसके बारे में क्या बात करेंगे। 4 years द वेस्ट विनर ऑफ द कोल्ड वार में वेस्ट जीते थे, मतलब USA लेड कंट्री UK एंड ऑल। डिसकंटिन्यू मिस्टर पुतिन ए ठग, मतलब देखो ठग हिंदी का वर्ड है बट इंग्लिश में भी इसको ठगिस यूज कर सकता है। थगिस टेक्टिशियन मतलब जो टैक्टिक खेलता है, प्लानिंग करता है। हु डज नॉट अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंड नहीं करते स्ट्रेटजी को। मिस्टर बाइडन कॉल्ड हिम ए किलर, जो USA के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प के बाद बने हैं जो बाइडन, उन्होंने कहा इनको ठग किलर का। आफ्टर टेकिंग ऑफिस लास्ट ऑफिस ज्वाइन किया तो इनको किलर बता। बट व्हेन द वेस्ट रिस्पॉन्स टू रशिया वाज लॉस्ट इन द एकेडमिक, वाल्टर रसेल मेड नाम है ये, वाल्टर रसेल मेड कॉल्ड ए नार्सिस्टिक फोग ऑफ द ग्रैंडियोज पोम्पेसिटी, मतलब एक जो वेस्टर्न का बंदे का नाम है जो वाल्टर नाम है, वाल्टर रसेल मेड कॉल्ड ए नार्सिस्टिक होता है जो अपने आप में ही अपने आप को अच्छा बताता रहे, नार्सिस्टिक खुद सेल्फ ज़्यादा वो अपने आप को समझता रहे। फोग राष्ट्रीय फोग बताया अपने आप को, ऑफ ग्रैंडियोज पोम्पेसिटी दिखावापन ज़्यादा, तो इसको रसिया को यही बताया उसने वाल्टर ने। मिस्टर पुतिन वाज स्टेडली धीरे धीरे रिबिल्डिंग द लॉस्ट रशियन इन्फ्लुएंस इन द रिमलैंड, जो मतलब इसका कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अलग हो गया, इसकी टेरिटरी रिमलैंड बोलते हैं उसको, तो उसमें इन्फ्लुएंस बना रहा है बाई डिस्टेबलाइजिंग जॉर्जिया को डिस्टेबलाइज कर दिया वहाँ ट्रूप भेज के, या यूक्रेन में भी जैसे सपोर्ट कर दिया जो इनके प्रो रशिया सपोर्टर हैं उनको करने के लिए। एंड होल्ड इन द बेलारूस में भी अपने ट्रूप्स भेजे थे अभी रोकने के लिए जो लुकाशेंको के साथ। एंड काकास रीजन में सेंट्रल एशिया में मॉस्को हैज़ इफेक्टिवली स्टॉल नेटो फर्दर एक्सपेंशन, और स्टॉल होता है इंग्लिश इसका हिंदी मीनिंग रोकना, स्टॉल रोक दिया है, बैकयार्ड अपने ज़्यादा नेटो का एक्सपेंशन रोक दिया, स्टॉल्ड। एंड सेंट्रल मॉस्को हैज़ इफेक्टिवली स्टॉल्ड, ये है। वेस्ट कैन नॉट इग्नोर हिम एनी मोर, वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्री है उसको इग्नोर नहीं करते। इट फेसिस एन अर्जेंट क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डेटर हिम एज रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स नेक्स्ट एट ऑन यूक्रेन,
तो उसको डिटर कर डराना कैसे है, क्योंकि रसिया तो प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन पे दोबारा से अटैक करने की या एनेक्स करने की। हैविंग फेल टू डिफीट द तालिबान इन अफगानिस्तान, जैसे यूएसए के बारे में बात कर रहा है, हैविंग फेल्ड, वो हैविंग हो चुके हैं, फेल्ड टू डिफीट द तालिबान इन अफगानिस्तान, नेटो इज अनलाइकली टू पिक ए वार विद रसिया ओवर यूक्रेन। तो रसिया के इस मामले यूक्रेन के मामले में लेके वो अटैक नहीं करेगा या वार नहीं करेगा। द क्रेमलिन आल्सो नोज दिस, क्रेमलिन जो क्रीमिया के एरिया रहने वाले उनको क्रेमलिन बोल दिया, तो वो भी जानते हैं। वंस वन वेपन दैट इज रेडली अवेलेबल टू वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स इज मोर इकोनॉमिक सैंक्शन। एक वेपन उनके पास ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, बट मिस्टर पुतिन हु हैज ऑलरेडी डीपन्ड रसिया टाइज विद द चाइना, मतलब सैंक्शन लगा देंगे तो क्या, क्योंकि पुतिन ने तो अपने रिलेशन चाइना के साथ बना ही लिए हैं अच्छे, ए कोल्ड वार राइवल। तो कोल्ड वार के जो राइवल थे टू बैलेंस अगेंस्ट द वेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन, तो उन्होंने क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है, इनसे रिलेशन बना लिए हैं, तो उसको सैंक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। सीम्स टू बी रेडी टू पे इकोनॉमिक प्राइस, अपने इकोनॉमिक प्राइस दे देगा, क्योंकि चाइना के साथ तो रिलेशन है, उनकी पॉकेट पहले ही 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है, जो कि यूएसए को सरपास कर चुकी है। वट एवर लिटिल इट इज टू मीट हिज स्ट्रेटेजिकल गोल्स, दिस सेट्स द स्टेज ए परपेचुअल तो लगातार, परपेचुइटी आपने सुना, लगातार परपेचुअल हार्ड वर्क crisis in the Russian dreamland. Unless the West re-establish its deterrence, Mr. Putin defensive aggression would continue. तो ये है कि अनलेस जब तक नहीं, मतलब होता है अनलेस का, जब तक नहीं द वेस्ट री-एस्टैब्लिश इट्स डिटरेंस, जब तक वेस्ट वाले अपना डिटरेंस डरा नहीं सकते, आप बना नहीं सकते अपना डरावना, वेस्ट री-एस्टैब्लिश इट्स डिटरेंस, मिस्टर पुतिन डिफेंसिव एग्रेशन वुड कंटिन्यू। तो तब तक पुतिन की डिफेंसिव एग्रेसिव पॉलिसी चलती रहेगी। That is all about the newspaper article, and now I am going to provide you like all the words which came into the article. You can take screenshot, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्ड मीनिंग का आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए या पूरे आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे नार्सिसिस्ट क्या होता है, आत्म पूजा या अपने से संबंधित रखे, नार्सिसिस्ट को अपने आप पे कंसंट्रेशन रखे, इगोइस्टिक बोल सकते हैं, इग्नोमिनियस है शर्मनाक, और इनकम्पासिंग आसपास का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिगनेंट होता है जो मतलब बहुत प्रबल या शासन करने वाला होता है, जैसे उसको कैथरीन के बारे में बात की गई है, वो एक सम्राज्ञी थी। और एक्जियोमेटिक है या खुद ही बात को स्वयं सिद्ध, अपनी बात को स्वयं सिद्ध करने वाला, ठगिस ठग है। और इम्प्रेस सम्राज्ञी आपको पता ही होगा। दैट इज all for today. I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn. प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और तभी मैं आपके लिए और नए नए तरीके से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।